नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बलिया की, जहां पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को तहसील परिसर में हुई आयोजित। और फिर देखेंगे कैसे यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन की गाजीपुर की बैठक में 35 सदस्यीय टीम का हुआ आयोजन। और अंत में बात करेंगे मथुरा की, जहां कस्बा शौक में अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को सदर तहसील परिसर में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शिवप्रांत सिंह गोलू ने कहा कि शिक्षकों द्वारा छात्रों के आंदोलन को बाधित करने के लिए अपने आंदोलन के बाद छात्रों को वीर रिटर्न परीक्षा का ऐलान कर दिया। इसके चलते पूर्व घोषित छात्र कर्फ्यू को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा कि समिति के संयोजक नगेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू के रिहाई तक हम लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर आदित्य सिंह, अमित दुबे, प्रवीण सिंह छात्र नेता मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन गाजीपुर जिला कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक वरिष्ठ पत्रकार सैयद अहमद अली उर्फ तारिक की अध्यक्षता में संगठन के जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 35 सदस्यीय समिति का गठन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि औपचारिक घोषणा अगली तिथि को की जाएगी। पत्रकारों की समस्याओं को दूर करने और उनके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए एकजुटता बहुत ही आवश्यक है। इस अवसर पर उपेंद्र यादव, इंद्रजीत सिंह, दूधनाथ सिंह, घनश्याम सिंह, श्याम भवन चौहान, बिलाल अहमद इत्यादि लोग मौजूद रहे। आप अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद अहमद अली है। हाँ सैयद जी, आपको जो है इस जो है मीटिंग में कौन सा कहाँ का कमान पद दिया गया संभालने के लिए? हमको जिला संरक्षक का पद दिया गया है। किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे आप इसको? आपस में सबको इकट्ठा करके मेलजोल कर करके सौहार्द के साथ इसको आगे बढ़ाना है। और आप जो यहाँ पे सदस्य मौजूद नहीं है आपके संगठन के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संगठन की तरफ से? उनको संदेश देना चाहिए, बताना चाहिए, और जो नहीं आ रहे हैं उनको बुला के हम लोग मीटिंग में शामिल करेंगे। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए। मैं इंद्रजीत सिंह, यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश महासचिव। किस पद पे हैं आप? प्रदेश महासचिव। अच्छा, प्रदेश स्तर पे क्या क्या जो है ऐसा जो है आगे कार्य करने के रूप में विचार हुआ है? देखिए, प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर जनपद में जो है ये कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो है करीब सारे जनपदों को कवर कर लिया जाएगा। लगभग कितने जनपद में आपका जो है ये विस्तार हुआ है? लगभग 22 से 25 जनपद में जो है इसमें संगठन जो है चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, हम लोग जो है पूरे प्रदेश को कवर करेंगे। इसके बाद अगल बगल के जो प्रदेश हैं उसमें भी जो है कार्यक्रम जो है लगेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उसकी घोषणा करेंगे आने वाले वक्त में। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र यादव, यूनाइटेड मीडिया पत्रकार संघ जनपद। हाँ, कैसा मीटिंग था यहाँ पे सर? आज जिला कार्यकारिणी को हम लोग विस्तार रूप देने के लिए जिला कार्यालय पे मीटिंग रखे थे और इसको सकुशल संपन्न भी किए। पदाधिकारियों के नाम की घोषणा अगले कार्य दिवस में की जाएगी। इस बैठक में किस किस जो है मुद्दों पे चर्चा की गई है? दरअसल इस बैठक में जो मुद्दे हैं, पत्रकार सुरक्षा एवं संगठन के विस्तार पे विधिवत चर्चा हुई। हमारे बहुत सारे सदस्यगण उपस्थित थे, पदाधिकारी भी थे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। चतरा जिले में इन दिनों विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमीशनखोरी और घपलेबाजी के नित नए मामले उजागर हो रहे हैं। कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आधारशिला से पूर्व अग्रिम कमीशन की मांग को लेकर महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं लंबित हैं, तो कहीं योजना पूर्ण होने के बाद उद्घाटन का बाट जोह रहे हैं। जो
कुछ ऐसे ही नए मामले सामने आए हैं। उनमें एक मामला जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में प्रकाश में आया है, जहां योजना निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद कार्य कमीशन खोरी की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद भाग 1 का है, जहां श्मशान घाट निर्माण कार्य के एक संवेदक ने जिला परिषद रविता देवी के पति संतोष राणा पर योजना के बदले कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत योगीडीह पंचायत में जिला परिषद मद से करीब 2,49,000 रुपए की लागत से शमशान घाट का निर्माण कराया गया है। घाट के निर्माण कार्य को लेकर जिला परिषद द्वारा दिनेश यादव को संवेदक बनाया गया था। संवेदक के अनुसार उसने निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए तमाम विभागीय कागजी कार्यवाही भी पूर्ण कर ली है, लेकिन उसे जिला परिषद कार्यालय के द्वारा कार्य के बदले भुगतान से पूर्व जिला परिषद द्वारा योजना का उद्घाटन से संबंधित तस्वीर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद से वो लगातार उद्घाटन को लेकर जिला परिषद सदस्य रविता देवी के घर के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाया है। मैं दिनेश यादव, ग्राम जोगीडीह, जिला परिषद के मद से एक शमशान घाट पर शेड मिला था बनाने के लिए। उसका एस्टीमेट है 2,49,000 समथिंग और बनाकर रेडी कर दिए हैं। एमबी भी हो गया है। जिला परिषद ऑफिस के द्वारा बोला गया कि जिला परिषद प्रतिनिधि के उद्घाटन का फ़ोटो ला कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट होगा। जिला परिषद प्रतिनिधि संतोष राणा द्वारा बोला जा रहा है कि उद्घाटन करने जाने से पहले परसेंटेज देना होगा, जो पीसी मेरा बनता है। हमने बार बार मिला उनसे, आजकल करके टाल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया भी, बोला कि आने जाने का फ़िलहाल खर्चा दे देंगे, अभी पेमेंट मुझे मिला नहीं है, जब मिलेगा तो कुछ करा देंगे, लेकिन पीसी परसेंटेज के हिसाब से नहीं दे पाएंगे। पक्का वर्क है, नहीं मिला है मुझे। आप आपसे कितना डिमांड किया जा रहा था परसेंट में? लगभग 5% के आसपास बोल रहे थे। बोलिए। आज जैसा कि आपको दिनेश यादव के द्वारा शमशान घाट में परसेंटेज मांगने का बात की जा रही है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है, शमशान घाट जो बनाए हैं वह गलत तरीके से बनाए हैं और लिखे भी हैं जो गलत तरीके से लिखे हैं। मुझे बार बार दबाव दिया जा रहा है कि आप उद्घाटन कीजिए। तो एक बार जब मैंने जांच के लिए गया तो उसमें देखे कि गलत लीगल तरीके से लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने बोला कि आप जो हैं सो उसको सिस्टम से काम कीजिए, हम आपको उद्घाटन करेंगे, है ना। उद्घाटन करने में मुझे दिक्कत नहीं है, बार बार हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए सरकार मुझे वेतन भी नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार का वेतन मिल रहा है, हम जहाँ बुलाइएगा हम दौड़े चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप काम कर लीजिएगा, हम जांच कर लेंगे, उसके बाद आपका उद्घाटन भी हम कर देंगे। जो पैसा की बात है वह निराधार झूठ मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, और अगर ऐसा उनके पास कोई साक्ष्य प्रमाण है तो मुझे प्रस्तुत करें, और नहीं तो ऐसे वो अपने खंडित करने के लिए ऐसे विद्यालय भी, मैं कई विद्यालय को निरीक्षण किया, निरीक्षण में सभी विद्यालय में गड़बड़ पाया गया है। और उसी क्रम में उन्होंने एक विद्यालय के अध्यक्ष हैं, तो उनको भी लगा होगा कि हमारा विद्यालय भी ऐसा नहीं कि जांच हो जाए, इसके चलते भी आरोप लगा सकते हैं। बहुत सा ऐसी मामला है जो मैंने कई विभाग का भी मैंने जांच किया। खाद्य आपूर्ति विभाग का जो जांच हुई उसमें भी अनियमितता बरती गई है। विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं आई उसमें भी अनियमितता बरती गई है। तो कहीं न कहीं मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के लोग साजिश रच रहे हैं और इस तरह के बात बोल रहे हैं। तो यह जो पैसे की बात है यह झूठ है, और मुझ पर ब्लेम जो लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। बोलिए। अगर पैसा की बात मैं उनसे किया हूँ तो मुझे वो प्रमाण दें, एविडेंस प्रस्तुत करें, नहीं तो मैं FIR करूँगा उनके ऊपर, और 2 से 3 दिन के अंदर मुझे प्रमाण चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मैं उनके ऊपर मुकदमा करूँगा। चतरा से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के कस्बा सौंख में अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा गोवर्धन तहसील के समस्त पत्रकार बंधुओं का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों के राजनेता पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने पत्रकारों को सम्मान समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार को निष्पक्ष और निडर होकर अपने कार्य को करना चाहिए। सच्चाई को उजागर करने में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी उत्पीड़न होने पर सरकार व प्रशासन द्वारा सहयोग की बात कही। इस अवसर पर अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मंचासीन मुख्य अतिथि चौधरी किशन सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा एवं तमाम अन्य गणमान्य पदाधिकारियों का दुपट्टा माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ पत्रकार समाज एकत्रित हो जाए और जहां कभी पत्रकार को कोई परेशानी हो तो सारा नेता समाज उसका साथ दे दे। हमें सही का साथ देना है, गलत कोई भी हो उसका साथ नहीं देना है। आप सबने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील में आज़ादी के बाद पहली बार बार एसोसिएशन के होद्देदारों की नियुक्ति की गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक तिलकवाड़ा तहसील में आज़ादी के बाद पहली बार बार एसोसिएशन के होद्देदारों की नियुक्ति की गई है। तिलकवाड़ा तहसील में देश आज़ाद होने के बाद वर्ष 2016 में सरकार ने सिविल कोर्ट के लिए बिल्डिंग दी थी। तब से तिलकवाड़ा तहसील में सिविल कोर्ट कार्यरत थी, लेकिन तिलकवाड़ा बार एसोसिएशन नर्मदा बार एसोसिएशन में था। लेकिन हाल ही में इस वर्ष 2022-2023 में तिलकवाड़ा बार एसोसिएशन को अलग बनाया गया है और गुजरात बार काउंसिल के नियम अनुसार तिलकवाड़ा में पहली बार बार एसोसिएशन बनाकर सर्वसम्मति के साथ होद्देदारों की नियुक्ति की गई है। तिलकवाड़ा तालुकाમાં સને 2016થી નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગ કાર્યરત હતા, કોર્ટ અહીં ચાલુ થતા હતા, પરંતુ વકીલોની ઓછી સંખ્યાના કારણે બાર રૂમ અસ્તિત્વમાં ન હતું, પરંતુ ચાલુ વર્ષે સંખ્યા પ્રમાણિત થતાં આ વર્ષે બાર એસોસિએશન બનાવવાનું નક્કી કરેલ હોય, જેમાં 16/12/2022ના રોજ નવું બાર બનાવેલ હોય, જેમાં तिलकवाड़ा बार एसोसिएशनના પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે વિજયબી પંચાલ સાહેબની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, તથા ઉપપ્રમુખ તરીકે મારી શ્રેયસ પરમારની નિમણૂક કરેલ છે, તથા મંત્રી તરીકે તોસીફે ઠાકોર, સહમંત્રી તરીકે ગોપાલ તડવી તથા ખજાનચી તરીકે મુકેશ કે તડવીની નિમણૂક કરેલ છે। तिलकवाड़ा तालुकाમાં સને 2016થી કોર્ટ અસ્તિત્વમાં હતી, પરંતુ तिलकवाड़ा બાર નર્મદા બાર સાથે જોડાયેલું હતું, પરંતુ હવે तिलक તાલુકામાં વકીલોની સંખ્યા 12 જેટલી થઈ ગઈ। तिलकवाड़ा તાલુકામાં 12ની જરૂરિયાત ઊભી થયેલ હોય, तिलकवाड़ा આપણે જે પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નો નિરાકરણ લાવવા માટે બારની નિમણૂક કરેલી છે। સને 2022થી ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ નિયમ મુજબ આજરોજ બાર મીટિંગ બોલાવીને સર્વસંમતિથી પ્રમુખ તરીકે મારી નિમણૂક કરવાની છે। ઉપપ્રમુખ તરીકે શ્રેયસભાઈ ડી પરમારની નિમણૂક કરી છે। મંત્રી તરીકે તોસીફે ઠાકોરની નિમણૂક કરી છે। સહમંત્રી તરીકે ગોપાલ તડવીની નિમણૂક કરી, ખજાનચી તરીકે મુકેશ તડવીની નિમણૂક કરેલી છે। नर्मदा गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान को लेकर जहां देश व प्रदेश में एक तरफ विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि भी कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। जहां एक कार्यक्रम में पहुंचे देवरिया कुशीनगर के एमएलसी रतनपाल सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ऐसे फिल्म जो देश में घृणा फैला रही है, ऐसी फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। ये जो घृणित मानसिकता के इस तरह के जो पिक्चर बनाते हैं, गाने बनाते हैं, देश को तोड़ने की साजिश है। और इस तरह के जो गाने हैं, जो पिक्चर हैं, उनका विरोध होना चाहिए। सोशल मीडिया ही नहीं, इसकी जनता जो है जगह जगह पे प्रदर्शन भी कर रही है, विरोध भी कर रही है, और इनका विरोध वाजिब है और इस तरह के उस पर बैन भी लगना चाहिए। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट।
बलिया जनपद के अंतर्गत रेवती इंटर कॉलेज में स्काउट गाइड कार्यक्रम का भव्य समापन रविवार को हुआ। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं की 19 टीमों ने प्रतिभाग किया था। सभी 19 टीम के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपनी टीम की तरफ से टेंट लगाकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे, जिसका उपस्थित लोगों ने जमकर आनंद उठाया। ज्ञातव्य हो कि स्काउट गाइड के माध्यम से छात्र छात्राओं को ये सीख दी जाती है कि विकट परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में स्काउट गाइड बलिया की तरफ से मुख्य अतिथि राजेश सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सभी टीमों के छात्र छात्राओं को विकट परिस्थितियों में संघर्ष करने का टिप्स भी दिया। इस वक्त मैं रेवती नगर पंचायत के रेवती कॉलेज में हूँ और यहाँ पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्काउट गाइड जो कार्यक्रम होता है उसका समापन दिवस है। यहाँ पर हम लोगों के बीच में इस विद्यालय के प्रबंधक श्री मीना सिंह जी हैं, प्रिंसिपल श्री अमृत सिंह जी हैं और यहाँ पर उपाचार्य श्री संजय सिंह हैं और आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर राजेश कुमार सिंह जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए कब से यह कार्यक्रम चल रहा है? मैं प्रबंधक जी से जानना चाहूँगा। 14 तारीख से शुरू हुआ है और आज इसका समापन दिवस है। क्या लग रहा है इसके माध्यम से बच्चे क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे संदेश देना चाहते हैं कि हम हर तरह के हर कार्यों के लिए सक्षम हैं और मेरे इंस्टीट्यूट में ये पहली बार मेरे प्रिंसिपल द्वारा ये कार्यक्रम शुरू कराया गया और हम लोग इस काम को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि इतने अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग के बीच में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमृत सिंह जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, यह कार्यक्रम को स्काउट गाइड प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है दिनांक 14 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक का इसका 5 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसका समापन आज जो है आप देख ही रहे हैं। समापन समारोह है आज का। आज समापन समारोह है। हम उपाचार्य श्री संजय सिंह से जानना चाहेंगे। आज स्काउट गाइड का कार्यक्रम जो है प्रिंसिपल साहब के निर्देश में हम लोग 14 तारीख से आज समापन कर रहे हैं और साहब का निर्देश जैसा मिलता रहेगा इसी तरह हम लोग विद्यालय के बच्चों के लिए हित की काम करते रहेंगे। यहाँ पर आज के जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह, जिला अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार सिंह कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। मैं जिले का जिला सचिव हूँ, भारत स्काउट गाइड का जिला सचिव। अच्छा सर, ये बताइए आज का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है छात्र छात्राओं द्वारा, इससे क्या संदेश मिलेगा हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को, हमारे समाज को? भारत स्काउट गाइड बच्चों में साहस, स्वावलंबन, सेवा भाव पैदा करके एक आदर्श नागरिक तैयार करती है। सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1975 से ही इसको लागू किया गया था। यह बच्चों में एक प्रेरक कार्यक्रम है और यह प्रगतिशील प्रशिक्षण का एक हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान हम बच्चों में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक बच्चों में कार्यक्रम कराते हैं और इसके द्वारा बच्चों को उनके इस उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंक भी प्रदान किए जाते हैं। और इस विद्यालय के अवकाश प्राप्त अध्यापक आदरणीय श्री त्रिलोकनाथ उपाध्याय जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे उनका ओपिनियन जानना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और लग रहा है कि मेरा विद्यालय 22वीं सदी में चल रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिनों दिन ये स्टाफ के बच्चे सब तरक्की करें और अपने मुकाम पर जाएँ। मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर बलिया से बलिया से सीनियर संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, फिर भी अगर कोई नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा। दरअसल दिग्विजय सिंह से मीडिया ने सवाल किया था कि अरुणोदय चौबे के बीजेपी में जाने की बात सामने आ रही है तो खुरई से चुनाव कौन लड़ेगा। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई नहीं मिला तो मैं लड़ूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को सागर जिले के खुरई पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह के लगाए आरोपों पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने भूपेंद्र सिंह को मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दी। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि यदि खुरई विधानसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो मैं खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग के मसले उदाहरण मुझे आज तक देखने को नहीं मिले जो अब मुझे देखने को मिल रहे हैं।
इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी रही, विपक्ष की सरकारें भी रही, कांग्रेस सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, और हमेशा से न्याय और नियम का पालन होता था। कभी भी किसी पर धोखा नहीं फंसाया जाता था, कभी किसी पर झूठे मुकदमे ट्राई नहीं किए जाते थे, कभी किसी के प्रतिशोध की भावना से ढाबे, मकान, दुकान नहीं तोड़ी जाती थी। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई है इस शासनकाल में। दतिया जिले में सैकड़ों ऐसे झूठे पत्र बनाए गए हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। शामली के कैराना यमुना ब्रिज के नीचे कश्यप मत्स्य पालन विकास समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुमत पाल कश्यप के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं उन्होंने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए बताया कि शासनादेश यमुना नदी में मत्स्य आखेट ठेका समय पर न होने के कारण एसडीएम ने शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए हठ धर्मिता और लापरवाही दिखाने का प्रयास किया है। समिति द्वारा अनेकों बार प्रशासन से मिला गया, परंतु किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद वो उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अथवा आश्वासन तक नहीं दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? सुमत पाल कश्यप मत्स्य पालन विकास समिति का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। अध्यक्ष जी, आज मीटिंग की, क्या पूरा मामला आपने? मीटिंग इसलिए की है कि एक शासनादेश यमुना नदी का जो है मत्स्य आखेट का ठेके का है, और उसमें यह है कि अप्रैल माह में तो उसका सर्वे किया जाएगा, लगान तय होगा और 30 जून से पहले आपको ठेका करना होगा। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उसका अनुपालन नहीं किया। लगातार हम डीएम साहब से मिलते रहे, एसडीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, और हमने कमिश्नर साहब के यहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे न्याय की मांग की है। उसमें हमने माननीय मंत्री नरेंद्र कश्यप जी से, संजय निषाद जी से भी बहुत बार इसमें गुहार लगाई है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारी जो है अपनी कमियों को छुपा करके, जबकि ठेका जो है जून में होना था 30 जून से पहले, और अब ये इतने दिसंबर हो गया, इसमें भी अब तक ठेका नहीं इन्होंने किया। तो ये लगान हमसे जो 30 जून से लेना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा लगान भी माफ इतना क्यों कर रहे हैं आप, जो है जब हमें इतना लेट ठेका दे रहे, तो ये इसका जो है ठेका जो जब साहब दे रहे इसका लगान जब से वो करो। और लगान पहले भी इन्होंने लाखों में बढ़ा दिया, जबकि इतना 10% बढ़ाते थे हर साल ये, और लाखों में भी बढ़ा दिया। तो इसलिए कश्यप समाज के समितियों का, उनका मछुआ समुदाय के लोगों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है, घोर उत्पीड़न, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। तो इसे हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमें न्याय ना मिला तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में जा कर के और मंत्रीगणों से मिल कर के अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर जो ऐसा होगा, न्याय ना मिला, तो फिर अगली रणनीति बना करके चाहे हमें आंदोलन भी क्यों ना करना पड़े, इसके समाज के हित में हम आंदोलन भी करने में मजबूर हो जाएंगे। प्रशासन ने किस तरह का आश्वासन दिया आपको? प्रशासन ने नहीं, माननीय मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने भी आश्वासन दिया। जब हमसे वार्ता की थी तो हम उनसे मुलाकात करी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको आपके साथ न्याय होगा। तो आप अभी 2-4 दिन में अगर जो न्याय नहीं मिलता तो फिर हम पुनः उनसे मुलाकात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी जाएंगे, वहाँ से भी जो है न्याय की मांग करेंगे। तो आप लखनऊ जाके इसकी शिकायत? जी, लखनऊ जाकर के यदि न्याय ना मिला तो, और न्याय मिलेगा तो फिर हमें भाई उसमें कोई कहना ही नहीं है, फिर तो प्रशासन। लेकिन अगर जो न्याय ना मिला तो हमें मजबूर होकर के फिर ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमें पूरा भरोसा है माननीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, तो इसमें हमने लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास जारी है। लेकिन चूँकि ये अपनी कमियों को छुपा रहा है, जबकि इनके वेतन से ये कटना चाहिए, जितना लगान ये बढ़ा रही है हमारे पे, और जितना 5 महीने का इन्होंने लेट करा, 6 महीने का जो इतने दिन का इन पर से इनके वेतन सब पूर्ति करें। भाई अधिकारियों की कमी है, अधिकारियों को करना चाहिए ना, कानून है। अब जब शासन आदेश में कोई अलग से तो अपनी मांग रहे हैं आपसे, कोई अलग से कोई बात कह रहे हो, तो शासन का आदेश है, उसका अनुपालन हम करा रहे हैं। लेकिन ये अनुपालन करने को तैयार नहीं, और यहाँ लगातार जमुना नदी से मछली पकड़ी जा रही, लोग जो है चोरी से मछली पकड़ रहे। हरियाणा का ठेका पहले हो गया था, हरियाणा की लेबर आवे और यहाँ से मछली ले जा समझे, और ये वहाँ से पैसा लेकर के माफियाओं से मछली और उनसे दूसरे हरियाणा के ठेकेदारों से इन्होंने लेट किया है। तो इसलिए जो है जो लगान है, जो राजस्व की हानि हुई है, इन अधिकारियों जिन्होंने यह गलती की है उन अधिकारियों से वसूली की जाए।
शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।